हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने ट्रेड लिया था, ठीक है, उसमें हमने बॉटम पे ही 30 मिनट्स के बाद ही हमने बोल दिया था कि कॉल साइड पे रह के आपको राइड करना है 41,000 के आसपास तक, ठीक है। बट इसके बाद भी इसने यहाँ पे रैली दिखाई और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर नीचे। फिर इसके बाद अगर आप अच्छे प्लेयर हो, आप अगर जानते हो मार्केट नीचे नहीं आने वाला, तब होल्ड करो। अदरवाइज़ यहाँ पे वैल्यूएशन कॉल का अब कम होते जाएगा। जितने बार यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, कॉल्स की प्राइसेस कम हो जाएगी, प्रीमियम कम हो जाएंगे और फिर आपको लॉस दिखेगा, आप एग्जिट कर जाओगे। फिर से ऊपर जाएगा, फिर से आप कॉल बाय करोगे, फिर से नीचे आएगा। तो इसके लिए जहाँ पे रैली मिलती है वहाँ पे बुक करके एग्जिट करके साइड हो जाओ और फिर मार्केट को जाने दो जहाँ जाना है। देखो, आप रिग्रेट फील करते रहोगे कि नहीं यार, मेरे से 100 पॉइंट छूट गए, 200 पॉइंट छूट गए, मैंने और वेट करना चाहिए था। ऐसा मत करो, ठीक है। ऐसा करोगे तो फिर कभी जो प्रॉफिट लिया है वो प्रॉफिट आपको कम ही लगेगा। हमने इसको राइड किया था ऑलमोस्ट 350 के आसपास से ऊपर तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही हो के फिर हमने एग्जिट कर दिया इसको। बट आप अगर रिग्रेट करोगे कि नहीं यार, मेरे से और 200-300 पॉइंट छूट गए और नेक्स्ट डे फिर आपके दिमाग में वही रहेगा, कॉन्शियस माइंड में, कि नहीं यार कल छूट गया था, मैं आज होल्ड करता हूँ, और उस दिन वो जो रिवर्स होगा, फिर वो रिवर्स होने के बाद वो पूरा ख़त्म कर देगा उस दिन, ठीक है। तो ऐसा मत करो। जो भी आपका टारगेट है उसमें खुश रहो और एग्ज़िट करो, उसी टाइम पे प्रॉफिट बुक करो। और फिर से एंट्री अगर लेनी है तो एंट्री अगर आपको फिर से लेनी है कि उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। जैसे सुबह आपने एंट्री ली थी लॉजिक के साथ, उसके बाद अगर आपको फिर से एंट्री लेनी है ट्रेड में, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ कुछ उसके पीछे कुछ आपका सिस्टम होना चाहिए कि ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरा रिस्क कितना है, मैं कहाँ पे एग्ज़िट करूँगा और मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही है, मैं ट्रेड ये फिर से क्यों ले रहा हूँ, मेरे को जो प्रॉफिट चाहिए था वो हो गया है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न कुछ तो होना चाहिए। जैसे आप सुबह का आपका सिस्टम बना के रखते हो, प्री मार्केट देखते हो, नहीं आज गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ठीक है, ये लेवल से ये लेवल से इसके बाद मैं एग्ज़िट करूँगा, ये लेवल पे आ गया तो मैं एंट्री करूँगा। तो अगर आप सेकेंड ट्रेड लेते हो तो उसका लॉजिक कुछ तो रखो। अगर आप विदाउट लॉजिक अगर वो ट्रेड ले रहे हो तो फिर फंसोगे वो ट्रेड में। जो फर्स्ट ट्रेड जो लिया है आपने सुबह इतने स्टडी के बाद, वो प्रॉफिट भी आप वापस दे दोगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो प्रॉफिट मिला रैली में वो लो और भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। सिस्टम बंद करो, शांति से बैठ जाओ, शाम को आओ, सिस्टम खोलो, देखो क्या हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट डे का प्लान करो। ये ये जो चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कभी आप लॉस लॉस करोगे। और अगर आपका एक दिन लॉस भी होगा तो वो लिमिटेड ही होगा। अगर आपके सिस्टम में अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि आपको ये लेवल पे एग्ज़िट करना है, तो आप एग्ज़िट हो जाओगे, सिस्टम बंद कर दो, उसके बाद सिंपल सी बात है। यही सिंपल सी बात बहुत बहुत इसके पीछे बहुत आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो ऑप्शन बाइंग में देखो, बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग में क्यों चले जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग में इसके लिए चले जाते हैं क्योंकि उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। वो खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है नहीं यार, ये बहुत झमेले वाला काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरा माइंड सुनता नहीं है। सिंपल है, मेरे पास 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, मैं ऑप्शन सेलिंग से मस्त 2-3 हज़ार रुपया दिन का बन जाए, खुश हूँ मैं। 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला ऑप्शन सेल कर देता हूँ तो शांति से मेरा चल जाएगा। बट
इसमें जो ऑप्शंस बायर रहते हैं, ऑप्शन बायर का एक ही माइनस पॉइंट है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपने माइंड को जिस दिन ऑप्शन बाइंग में जो बंदा है उसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने ट्रेंड कर दिया माइंड को, कंप्यूटराइज कर दिया कि नहीं ये सिस्टम है मेरा, मुझे फॉलो करना है, यही सिस्टम है, इसी को फॉलो करना है बस, और कुछ मुझे पता नहीं है, ऐसा उसने फॉलो करना चालू कर दिया ना, तो मैं बोलता हूँ कि आपको पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। और इतना पैसा बनेगा ना कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 3 साल में आप इतना पैसा बना लोगे यहाँ पे कि जो जो आपके साथ लोग हैं ना वो हैरान हो जाएंगे, इतना पैसा आपके पास आएगा। तो ये चीज़ मेरी याद रखना कभी भी कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत बनेगा, पर आपको कंट्रोल भी रखना है, डिसिप्लिन भी रखना है। ये दो चीज़ आपने सीख ली ना, कंट्रोल और डिसिप्लिन, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज़ बस आप, कैसा है, कोई भी अपना माइंड है, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको ट्रेन करना है। ठीक है, आपके माइंड को कैसे ट्रेन करना है, कैसे आपको ये चीज़ों से ओवरकम करना है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में मैं भी सीख गया हूँ, बट इसको सीखने के लिए आपको अपने माइंड को बार 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 बताना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले, रात को सोने सोने के समय आपको बताना पड़ेगा, नहीं यार ये चीज़ है, इसको मुझे करना पड़ेगा, इसके पीछे का आपको नैरो जो जो रिज़ल्ट है वो नहीं देखना, आपको ब्रॉड रिज़ल्ट देखना है कि एक हफ्ते में मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है, एक महीने में मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है, एक साल में मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है, 3 साल में मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आप छोटे छोटे टारगेट रखो, एक हफ्ते का रखो, 10 दिन के प्रॉफिट रखो, एक महीने का प्रॉफिट रखो, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाओ, देखो फिर रिज़ल्ट कितने अच्छे आएंगे आपको। आप अगर रिज़ल्ट एक दिन के हिसाब से देखोगे, आपने 10 दिन पीछे लॉस कर दिया है, ठीक है, आपने 20,000 का लॉस करके रखा हुआ है, और आपको एक दिन 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट, आप इसको स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसको स्क्रीनशॉट भेजोगे, ये दोस्त को दिखाओगे, वो दोस्त को दिखाओगे, अरे भाई तुमने अगर एक दिन 2,000 का प्रॉफिट किया है तो जो 20,000 का लॉस किया है उसके स्क्रीनशॉट क्यों नहीं भेजा अभी तक सबको? तभी भेजा आपने, किसी को नहीं भेजे, तभी तो आप शांति से फ़ोन बंद करके किसी को फ़ोन आंसर नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं मार्केट के बारे में, किसी को कोई नहीं, किसी ने कोई कुछ पूछा तो साइड में हो जाओगे। यार इतना ही आपको पता है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो, तो लॉस को मिनिमाइज़ करो। लॉस को मिनिमाइज़ करना इतना ऑप्शन बाइंग में आसान नहीं है, आसान है तो एक ही चीज़ कि आपको खुद के माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करोगे, इमोशंस को कंट्रोल करोगे। इमोशंस क्या है, जो माइंड में आता है ना वही इमोशंस है और कुछ नहीं है। आज का चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या हो गया होगा। आज हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, ये यहाँ कहीं पे हमने 40,700 का हमने पुट कॉल बाय किया था। ठीक है, ये जब ब्रेकआउट दिख गया हमको कि नहीं 30 मिनट का, ये अभी मैंने 5 मिनट का लगाया, पर 30 मिनट के यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ, इन द मनी जो कॉल था 40,700, वो हमने बाई किया। ठीक है, वो बाई करने के बाद जो हमको प्रॉफिट मिला अराउंड कुछ, जो भी कुछ है, ठीक है, प्रॉफिट मिला, तो हमने फिर से यहाँ पे देखा कि कंसल्टेशन हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि 41,000 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, इस पर थोड़ा सतर्क हो जाओ। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा, बट कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब आएगा? जब मार्केट कंफर्मेशन देगा हमको, और वो कंफर्मेशन कब आएगा? आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा। मैं आता हूँ अभी आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया कि आपको कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे 41,000 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया एक ही कैंडल में, और यहाँ पे फिर कंसल्टेशन करने लगा। अभी ये कल के दिन जो मंडे मार्केट ओपन होगा, कि इसके ऊपर ओपन होता है यहाँ पे
सस्टेन होता है और फिर नीचे आता है, या इसके ऊपर होने के बाद फिर से यहाँ पे कंसल्टेशन करता है या ऊपर जाता है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर ऊपर जाता है तो फिर ये लेवल रहेगा। अभी जिन लोगों ने ये एक कैंडल मिस कर दी होगी यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये मिस कर दी होगी और रात भर सोएंगे नहीं। अभी वो क्या सोचेंगे, यार मेरे 200-300 पॉइंट चले गए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रैली जिन्होंने मिस कर दी। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि यार मैंने इतनी अच्छी रैली मैंने यहाँ पे ये कैप्चर कर ली, ये रैली मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर ली यहाँ तक, ठीक है, और मैंने ये चीज़ मिस कर दी। इतना चीज़ आप सोचोगे तो आप कभी मार्केट में रह नहीं पाओगे, ठीक है। कभी भी मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको डिफाइंड जो आपका टारगेट है आपको राइड करना है, ठीक है। आपको लग रहा है ना आपके पास 50 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी रखो, 25 क्वांटिटी राइड करो। आपके पास 400 क्वांटिटी है, ठीक है, 100 क्वांटिटी रखो, 300 तो बुक करो, 300 बुक कर लो, 300 बुक करो और 100 को राइड करो। अगर आपको लगता है नहीं यार यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे नीचे आ सकता है, सब की सब बुक करके शांति से बैठ जाओ, तब वेट मत करना। और जो मार्केट शांति से दे रहा है ना वो शांति से लो। ज़्यादा लालच में पड़ोगे ना तो यहाँ पे फिर कुछ मिलने वाला है नहीं, तो फिर ये जो है ये पैसा आप यहाँ पे पूरा गवा दोगे 2 मिनट में। मार्केट तो बैठा ही है वापस लेने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी पैसा मिलता है वो बुक करना सीखो, जो भी टारगेट है वो बुक करो आपका। उसके बाद थोड़ा बहुत तो कभी ना ऊपर नीचे होगा ही, ठीक है। यहाँ पे कोई गॉड नहीं है कि एग्जैक्ट आपको एग्जिट और एग्जैक्ट आपको एंट्री बता देगा, बट जो आपका डिफाइंड सिस्टम है उस हिसाब से ही चलो, उस हिसाब से ही आपको आपके टारगेट बुक करने हैं। कोई भी सिस्टम पकड़ लो यार, आप 5 मिनट का बनाओ, आप 30 मिनट का बनाओ, 1 घंटे का बनाओ, 2 घंटे का बनाओ, बट सिस्टम बनाओ। विदाउट सिस्टम अगर आप ट्रेड करोगे रैंडमली और ऑप्शंस में, तो फिर कभी बताना मत कि यार मुझे लॉस हो गया है, ठीक है। लॉस होता कब है? लॉस तभी होता है जब आप डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। ओवर क्वांटिटी ले लेंगे, गलत जगह पे एंट्री ले लेंगे, गलत जगह पे एग्ज़िट कर देंगे, तो लॉस होगा। तो इसीलिए थोड़ा वेट किया करो, ठीक है। ट्रेड मिला नहीं मिला अच्छी बात है, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अगर मिला तो फिर उसको अपने हिसाब से ही राइड करना है, किसी की सुननी नहीं है फिर। और फिर जो आपका सिस्टम बोलता है कि कोई न्यूज़ कोई बता रहा है यार एग्जिट कर, ये कर, वो कर, नहीं। आपका सिस्टम बोल रहा है ना राइड करो तो राइड करना है, आपका सिस्टम बोल रहा है नहीं एग्जिट करो तो एग्जिट करना है। कोई भी उसमें दो राय नहीं रहनी चाहिए कि नहीं यार थोड़ा रखता हूँ। ये जो आपका माइंड है ना ये आपको बहुत आगे भी लेके जा सकता है और ये आपको पीछे भी खींच सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको पीछे खींचेगा, क्योंकि ये मनी मैटर है और इसमें ऑब्वियस चीज़ है कि आपको लालच आएगा कि नहीं यार थोड़ा आने दे, मुझे अभी तो 10,000 दिखा था यार, अभी 7,000 दिख रहा है, 3,000 कम हो गया, फिर से 10,000 आएगा, 11,000 आएगा तो बुक कर लेता हूँ। वो 10-11,000 कभी आएगा ही नहीं, वो 7,000 जो दिख रहा है वो 4,000 3,000 हो जाएगा, फिर भी आप बुक नहीं करोगे, सिंपली वो रेड में चला जाएगा, फिर आप उसको बुक करोगे। तो जो कुछ भी मिल रहा है महादेव की कृपा से उसको बुक करो और फिर राइड करो यार चीज़ों को। कभी भी गिल्टी ऐसा फील मत करो कि मैंने बुक नहीं किया और यार मैंने बुक करता तो अच्छा हो जाता था,
और फिर वो बात करके मतलब नहीं है ना यार। बात करके क्या मतलब है कि मैंने बुक किया होता। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही लोग हैं मुझे मिलते हैं और बताते हैं यार मैंने बुक किया होता तो बहुत अच्छा होता था। मैंने 5,000 देखा, मैंने 10,000 देखा, मैंने बुक नहीं किया, मैंने थोड़ा वेट किया और फिर वो माइनस में चला गया, फिर मैंने फिर उसको एग्ज़िट कर दिया। भाई तुमको दिख रहा है 5-10 हज़ार, बुक क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई सिस्टम है? नहीं है। तुम कोई एग्ज़िट तुमको कोई एग्ज़िट पॉइंट पता है? नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, फिर भी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। नहीं और ऊपर जाएगा किस हिसाब से? क्या है आपके पास लॉजिक? कुछ लॉजिक लॉजिक तो है नहीं, बस ऐसे बैठे रहना है। इतने ज़्यादा पैसे हैं तो कोई अनाथ आश्रम को दे दो यार, वहाँ पे तो बच्चे कुछ खा लेंगे। तो ठीक है, ये इसलिए बोलता हूँ यार कि मेरा जो ये बंदे आते हैं ना, वो तो फिर मेरा दिमाग ये हो जाता है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे आप लोगों को समझाऊँ। देखो अभी यहाँ पे ये कंसल्टेशन हुआ है, ठीक है। ये ये आपको मंडे का अभी बता के जाता हूँ, मैं भी कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। 41,300 और 41,150, ठीक है, इसके बीच में ये कंसल्टेशन हुआ है अभी, पर ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाई है। मैं इसको और थोड़ा अच्छा बना देता हूँ आपको। ये जो लेवल है इसको ऊपर ले लाता हूँ, फिर आपको और बड़ी रेंज मिल जाएगी। अभी देखो इसको मैं स्क्वीज करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेलर जोन है, जहाँ जब भी इसके पास आया है मार्केट नीचे आया है, जब भी इसके पास आया है मार्केट नीचे आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत बहुत बार कंसोलिडेशन होके फिर मार्केट नीचे आया है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको देखना है ये लेवल के बाद पास मार्केट कितने बार आके हिट किया है। अभी देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से गैप डाउन हुआ, फर्स्ट क्रैश हुआ, ठीक है। फिर से मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ से फिर से आया, फिर से क्रैश हुआ। ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम तो ये ठीक है, ये क्रैश हो गया, फर्स्ट टाइम ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे ट्राई किया था, फेल हो गया। सेकेंड टाइम कंसल्टेशन किया, ट्राई किया, कंसल्टेशन किया, ट्राई किया, कंसल्टेशन किया, ट्राई किया। सेकेंड टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिफ्थ टाइम ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, कंसल्टेशन किया। ये फिफ्थ टाइम ब्रेक होने के बाद मतलब 1, 2, 3, 4, 4 बार ये लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसने क्रैश किया था। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ है अभी, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ये फर्स्ट टाइम में ही ये 42,000 की लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा? बताना मुझे आपका लॉजिक। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, अभी यहाँ पे आया है, फिर से जाएगा ऊपर। सिंपल सी बात है, आपको ये वेट करना है कि आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कभी भी कोई भी चीज़। माइंड में कोई भी चीज़ क्लियर रखना है कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मार्केट डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको अभी और थोड़ा जूम करता हूँ। अभी मंडे को एक चीज़ चेक करनी है आपको, ठीक है। जैसे ये ऊपर आया, अगर ये इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है 41,400 के बीच में और 41,100 के बीच में ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है फिर से, और फिर ये लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है 1 घंटे आधे घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा सस्टेन होना चाहिए लेवल के ऊपर, 41,400 के ऊपर 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा सस्टेन होगा। उसके बाद ये 41,500 के लेवल को ब्रेक करेगा,
सस्टेन होगा तभी आप इसको 750 तक राइड कर सकते हो, इतना याद रखो। 750 क्यों, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखो, ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये 750 का लेवल है। तो यहाँ पे अगर इसने कंसल्टेशन किया, यहाँ पे ब्रेक किया, 500 को ब्रेक किया, तो फर्स्ट टारगेट आपका 41,750 रहेगा। ठीक है। सेकेंड सिनारियो, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 500 के ऊपर, वेट करना है, घाई नहीं करनी है बाई करने की। अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा 500 और 400 के बीच में। देखो ये रेंज याद रखना, 41,500 और 41,400 के बीच में ही इसको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और फिर 500 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये 41,750 को टच करेगा। अगर इसने यहाँ पे कंसल्टेशन किया और नीचे साइड ब्रेक किया 41,400 को, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट रहेगा 41,150, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर ये लेवल्स भी इसने कंसल्टेशन करने के बाद ब्रेक कर दी तो फिर इसी लेवल पे आ जाएगा 40,750। तो इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना है, बट ये जो लेवल्स है याद रखो, यहाँ पे कंसल्टेशन होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कंसल्टेशन होगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे कंसल्टेशन ना, अगर बिग गैप अप ओपन हुआ 41,750 के आसपास ही गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो फिर वेट करना है। कंसल्टेशन होने के बाद वो रेंज जो बनेगी 100-200 पॉइंट की, उसको जिस तरफ भी ये ब्रेक करता है आधे घंटे के बाद, उस साइड में आपकी पोजीशन बनेगी। मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, ठीक है। अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है यहाँ पे, यह भी फोर्थ सिनारियो है, गैप डाउन ओपन होता है 41,000 के आसपास, 41,000 के आसपास ओपन होता है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। इसको मैं, ये लेवल देख रहे हो आप, 41,000 के आसपास अगर ओपन होता है तो 41,000 और 41,150, इसके अंदर कंसल्टेशन होने के बाद ये आधे एक घंटे के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको उस साइड पे पोजीशन बना लेनी है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 41,400, सेकेंड टारगेट रहेगा 41,500, 41,400 500 के बीच में कंसल्टेशन होगा। उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो बड़ा होगा और 41,750 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, सारे सिनेरियो क्लियर हो गए, मैंने लॉजिक भी बता दिया कि कैसे हमको ट्रेड लेना है। ये माइंडसेट क्लियर रखो कि क्या हो सकता है, इसका रिवीजन करो। आप हमेशा भी जब भी मार्केट को देखोगे ना, तो सेंटीमेंट रीड करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि कैसे मैं ऐसे ये सोच लेता हूँ कि कैसे मैं ये लेवल्स डिसाइड करता हूँ, तो आप क्वेश्चंस पूछो तो बेटर होगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी आंसर करना इजी रहेगा। क्योंकि जो मेरे मन में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा थिंकिंग है वो बता रहा हूँ, ठीक है, पर आपके माइंड में आपका थिंकिंग कुछ अलग हो सकता है मेरे से, और मे भी ठीक भी हो सकता है और आप कुछ अलग भी सोच सकते हो, बट वो क्लियर करना मेरा काम है। मैं आपको बताऊँगा, आपको वो क्लियर होता है नहीं होता है ठीक है, बट आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग में हो। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। आई आई होप आप आज का जो प्रॉफिट हो एंजॉय करोगे। हैप्पी वीकेंड, बाय, गुड नाइट।